हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लॉन्ग हाउचन की मुलाकात क्रिएटर गॉड से हो जाती है, जहां पे वो अपने और ऑस्टिन ग्रिफिन के रिलेशन के बारे में बताते हैं। और वहीं पे वो लॉन्ग हाउचन को ये भी बताते हैं कि अब उनका समय यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। उन्हें यहाँ पे जितनी भी क्रिएशन करनी थी वो कर चुके हैं। अब बारी है ऑस्टिन ग्रिफिन की, जो कि इस पूरे ही वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा। मगर इस वर्ल्ड को बचाने की जो आखिरी होप होती है वो सिर्फ लॉन्ग हाउचन ही होता है। इसलिए यहाँ पे क्रिएटर गॉड लॉन्ग हाउचन को आखिरी मौका देते हैं पूरी इंसानियत को बचाने के लिए। और यहाँ पे क्रिएटर गॉड ने पहले ही सारी ही व्यवस्था कर ली थी, जहाँ पे लॉन्ग हाउचन के चारों ही तरफ इटर्नल हीरोज अपीयर हो जाते हैं स्टार डोमेन के अंदर। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब बिना देर के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सीनियर जियाओ को दिखाया जाता है, जो कि लॉन्ग हाउचन को देख के कहते हैं कि 6000 ईयर पहले जब थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन ने गेट ऑफ स्टार डोमेन को ओपन किया था, सब कुछ इसी मोमेंट के लिए था। जितनी लॉ पावर हमने थाउजेंड्स ऑफ ईयर में गैदर की वो सिर्फ आज के लिए था। मगर मेरे साथियों, ये हम सब की फाइनल ड्यूटी है। हम अपनी सारी पावर को मर्ज करेंगे और क्रिएट करेंगे स्टार डोमेन का 6 स्टार क्राउन, ताकि वो गॉडहुड पाथ दोबारा स्टार्ट हो जाए जो होली डीमन कॉन्टिनेंट पर डिस्ट्रॉय हो गया था। तभी हम देखते हैं कि सारे इंटरनल हीरोज ने अपनी पावर को फ्यूज करना स्टार्ट कर दिया था। वहाँ पे सीनियर जियाओ कहते हैं कि लॉन्ग हाउचन, तुम्हारे पास ऑलरेडी सब कुछ है। डाउन जो दूसरों को एलिमिनेट करता है, करेज जो अंधकार को क्रॉस करता है, रिसॉल्व जो डेस्टिनी को चेंज कर सके, बॉन्ड जो हर चीज़ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और एक विल जो कभी सरेंडर नहीं करती है। तभी हम देखते हैं कि उन सारे ही इटर्नल हीरोज की पावर बहुत ही तेज़ी से लॉन्ग हाउचन की बॉडी के अंदर जाना स्टार्ट हो जाती है। और लॉन्ग हाउचन यहाँ पे सीनियर जियाओ की सारी ही बातों को याद करने लगता है और उसे महसूस करने लगता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि धीरे धीरे लॉन्ग हाउचन की बॉडी के अंदर वो ऑरा एब्सॉर्ब होने लगता है, जहाँ पे फाइनली लॉन्ग हाउचन 6 स्टार क्राउन को अचीव कर लेता है। जो कि ये पावर इतनी ज़्यादा होती है कि स्टार डीमन गॉड भी इस लेवल तक नहीं पहुंच पाया था। तभी वहाँ पे सीनियर जियाओ कहते हैं कि लॉन्ग हाउचन, तुम्हारा 6 स्टार क्राउन इस वर्ल्ड की सारी होप, सारी विशेस, सारी शाइनिंग लाइट को एक जगह गैदर करेगा। लॉन्ग हाउचन, तुम्हें ऐसे ही आगे बढ़ना होगा। तभी हम देखते हैं कि फाइनली लॉन्ग हाउचन का 6 स्टार क्राउन यहाँ पे मर्ज हो जाता है और उसके क्राउन के ऊपर एक और स्टार ब्लिंक करना स्टार्ट कर देता है। और फाइनली यहाँ पे लॉन्ग हाउचन पूरी ही तरीके से अब स्टार डोमेन को अपने कंट्रोल में कर सकता है। तभी लॉन्ग हाउचन के पीछे गॉडहुड पाथ अपीयर होता है, जिसे देख करके लॉन्ग हाउचन एकदम इमोशनल हो जाता है और वो अपने सीनियर से कुछ बोलता उससे पहले ही सीनियर जियाओ कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, हमें ले करके जो वर्ल्ड हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वो अभी तुम्हारा वेट कर रहा है। ये सुन करके लॉन्ग हाउचन अपने पीछे देखने लगता है, मगर यहाँ पे लॉन्ग हाउचन अभी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। तभी सीनियर ये शाम कहते हैं कि लॉन्ग हाउचन, यही सही तरीका है हमारी घर वापसी का, इसलिए तुम परेशान मत हो। तभी सीनियर ये सुई कहती हैं कि इस पावर को यूज़ करो लॉन्ग हाउचन, गॉडहुड के पाथ पर चलो, ह्यूमैनिटी को सेव करो, डीमन गॉड एम्परर को हराओ। तभी वहाँ पे लॉन्ग हाउचन कहता है कि सीनियर, आप लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है मुझे लेकर के, मैं वादा करता हूँ कि मैं उस पर खड़ा उतरूँगा और किसी को भी हमारे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय नहीं करने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। मैं अपने कदम पीछे नहीं करूँगा। ये कहने के साथ लॉन्ग हाउचन पलटता है और अपने कदम सीधा ही गॉडहुड
पाथ की तरफ बढ़ाने लगता है, जहाँ पे धीरे धीरे करके वो सारे ही सीनियर्स भी अब यहाँ पे गायब होने लगते हैं। और लॉन्ग हाउचन जो कि सीधा ही आकर के खड़ा हो चुका था गॉड हुड पाथ के गेट के सामने, जहाँ पे वो एक बार पलट करके देखता है, जहाँ पे डीमन गॉड एम्परर भी लॉन्ग हाउचन की ही तरह गॉडहुड पाथ के अंदर जा रहा था। उसी टाइम तभी सीनियर जियाओ के बगल से कोई गुजरता है। उसके ऑरा को ही सेंस करके उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी वो कहते हैं कि ये हेवनली पनिशमेंट, ये यहाँ कैसे अपीयर हो सकता है, मैं इसे अलाउ नहीं कर सकता हूँ, मैं इसे रोक के रहूंगा। मगर तभी वहां पे ऑस्टिन ग्रिफिन अपने फिंगर को अपने फेस पे रख के सीधा ही सीनियर जियाओ को शांत करता है और मुस्कुराते हुए अपने कदम को आगे बढ़ाने लगता है। सीनियर जियाओ वो यहाँ पे कुछ करने की तो कोशिश करते हैं, मगर उनकी बॉडी धीरे धीरे करके डिसअपियर होने लगती है। और वहीं पे बिल्कुल बेखबर लॉन्ग हाउचन होता है, उससे पीछे क्या हो रहा है उसे कुछ भी पता नहीं होता है। तभी ऑस्टिन ग्रिफिन अपने सिंहासन पे बैठ के कहता है कि क्रिएटर, ओ क्रिएटर, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि तुम मरने के बाद भी ऐसी प्रिपरेशन लीव कर जाओगे। आज मैं देखूंगा क्या वो एंडिंग पॉसिबल है जो तुम चाहते थे। अगर यहाँ पे आज कुछ भी मैटर नहीं करता है, लॉन्ग हाउचन कोई भी तरीके का गॉड क्यों ना बनना चाहे, मैं उसे ट्रू गॉड ऑफ हेवनली पनिशमेंट बना के रहूंगा। और मुझे ये करने से इस दुनिया क्या इस पूरे ही कायनात की कोई भी शक्ति मुझे रोक नहीं सकती है। मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा और लॉन्ग हाउचन को किसी भी कीमत पे गॉड ऑफ हेवनली पनिशमेंट बना के रहूंगा, उसे मैं अपनी लेगेसी सौंप के रहूंगा। ये कहने के साथ वो वहाँ हंसने लगता है, मगर तभी वहाँ पे लॉर्ड इलेक्ट्रोलक्स की आवाज़ आती है। 6197 ईयर्स बीत चुके हैं जब से डीमंस होली डीमन कॉन्टिनेंट के ऊपर राज कर रहे हैं और ये वर्ल्ड अब अपने अंत तक पहुँच चुका है और गॉड ने इसका एंड डिसाइड कर दिया है। लेकिन चाहे तुम गॉड ही क्यों ना हो, तुम मेरे डिसाइबल को फिर भी कभी रुला नहीं सकते हो। तभी वो साइनर को टेलीपोर्ट करके इटर्नल टावर के अंदर लाते हैं, जहाँ पे बू कहता है कि मॉम, लॉर्ड इलेक्ट्रोलक्स ने आपके लिए एक फाइनल गिफ्ट छोड़ा है। तभी हम देखते हैं कि बू ने अपनी पावर को रिलीज करके टावर ऑफ इटर्निटी को पूरी ही तरीके से एक्टिवेट कर दिया था, जहाँ पे उसकी पूरी ही रिंग्स बहुत ही तेज़ी से वाइब्रेट करने लगती हैं और एक साथ घूमते हुए वो जगह को ही पूरी तरीके से बदल देती हैं। और तभी आसमान फाड़ते हुए एक मुक्का बाहर आता है और इलेक्ट्रोलक्स की आवाज़ आती है कि मेरी प्यारी डिसाइबल, ये पाथ ऑफ गॉडहुड है जिसे तुम्हारे मास्टर ने बहुत केयर के साथ प्रिपेयर किया है तुम्हारे लिए। तभी हम देखते हैं कि ये पाथ ऑफ डेथ गॉड हुड होता है। तभी साइनर इसे देख के एकदम चौंक जाती है। तभी वहाँ पे सीढ़ियाँ अपीयर होती हैं। साइनर उस सीढ़ी पे चढ़ने लगती है, जहाँ पे भू कहता है कि ये एक शॉर्टकट है जो लॉर्ड इलेक्ट्रोलक्स ने आपके लिए ओपन किया है। ये कोई नॉर्मल गॉडहुड पाथ नहीं है, इसके बदले लॉर्ड इलेक्ट्रोलक्स ने बहुत भारी कीमत चुकाई है। वो आपकी और मास्टर की बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं। मॉम, अब इसके आगे मैं नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि लॉर्ड इलेक्ट्रोलक्स ने कहा था कि जैसे ही आप इस डोर से गुजरेंगी आपके सामने रिवर स्टार अपीयर हो जाएगी, जहाँ ट्रू डेथ गॉड रहता है। फिर आपको उसकी पावर को रिफाइन करके अपने अंदर एब्सॉर्ब करना होगा और आप अगली बन जाएंगी डेथ गॉड। तभी साइनर कहती है कि ठीक है, मैं आके हैंडल कर लूँगी। ये सुन करके मिस्टर बू थोड़ा घबराता है, मगर तभी साइनर पलट करके अपने मास्टर को वहाँ पे थैंक यू बोलती है, जहाँ पे आसमान में हम इलेक्ट्रोलक्स की छवि देखते हैं। तभी मिस्टर बू कहता है कि मॉम, ये डेथ गॉड बाकी गॉड जैसा नहीं है। अगर आपने इस डेथ गॉड की पावर को रिफाइन करके एब्जॉर्ब करना चाहा, उसे मार करके, तो आप जान लीजिए मॉम, इसके बदले आपको ऐसा प्राइस पे करना होगा जिसके बारे में आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती हैं। इसलिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। ये सुन करके वहाँ पे साइनर कहती है कि तुम परेशान ना हो, मैं वापस आऊँगी और हाउचन के साथ ही मैं वापस आऊँगी। अब यहाँ पे कुछ भी मैटर नहीं करता है, मुझे यहाँ पे उस डेथ गॉड से फाइट करने के दौरान कुछ भी क्यों ना करना पड़े, भले ही कोई भी प्राइस क्यों ना पे करनी पड़े, मैं इस पावर को हासिल करके रहूँगी। मैं अपने टीचर लॉर्ड इलेक्ट्रोलक्स की डिसाइबल हूँ, मैं किसी चीज़ से नहीं डरती हूँ। और चाहे हेवन पूरी ही तरीके से कोलैप्स क्यों ना हो जाए,
चाहे पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय क्यों ना हो जाए, मैं इन सारी ही सिचुएशन को लॉन्ग हॉशन के साथ में ही फेस करूंगी। अंत तक मैं इस पावर को किसी भी कीमत पे हासिल करके रहूंगी। और इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।